देंगे। अब तो महाराज हुआ क्या, ध्रुव ने क्या किया, एक स्थान पर आज आसन को लगाया है, तपस्या करने लगे, एक ही मंत्र का जाप कर रहे हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नंद नंद चाहे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। महाराज 1 महीना हुआ तपस्या का, सिर्फ कहते का फल खा करके तपस्या कर रहे हैं। जब दूसरा महीना आया तो महाराज खाना छोड़ दिया, सिर्फ पानी पी रहे हैं। जब तीसरा महीना आया तो जल को भी छोड़ दिया है। महाराज कहते हैं जब जल को त्यागा है, कहते हैं न खाते न पीते हैं, सिर्फ एक ही मंत्र कर रहे हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज महाराज 4 महीना हुए तो कहते हैं ध्रुव महाराज ने आज अपनी श्वास को रोक लिया। श्वास को जैसे ही रोका है, अब तो जितने भी देवी देवता हैं वो विचार करने लगे, अब तो सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है, क्या करना चाहिए। इधर चल करके देखा, भगवान ने बताया एक मेरा छोटा सा भक्त है, वो तपस्या कर रहा है। भगवान के भक्तों ने कहा और लोगों ने कहा तो प्रभु आप जाइए उसको दर्शन दे दीजिए। भगवान आज चले हैं कहाँ, जहाँ ध्रुव जी महाराज तपस्या कर रहे हैं। भगवान आज सम्मुख में पहुंचे तो इधर क्या हुआ, आज ध्रुव मंत्र का जाप कर रहे हैं, भगवान सामने खड़े हैं। ध्रुव जी महाराज नेत्रों को बंद करके आज तपस्या कर रहे हैं। भगवान सोच रहे हैं जब भक्त मुझे बुलाता है हम चले आते हैं तो ये क्या मतलब हुआ, हम आ गए हैं और भक्त तपस्या कर रहा है, क्यों। आज ध्रुव जी महाराज ने कहते हैं नेत्रों को क्यों नहीं खोला, क्योंकि जो बाहर छवि थी भगवान की वो आज हृदय में दिखाई दे रही है। भगवान ने वो छवि को निकाला है, वो प्रतिमा को निकाला है। आज एकदम से ध्रुव ने नेत्रों को खोल लिया है। नेत्रों को जैसे ही खोला, आज भगवान ने देखा, कहा बेटा मैंने आने में बहुत देर कर दी, बेटा मांग लो तुम्हें क्या चाहिए। 5 वर्ष के ध्रुव आज इन्हें ये भी नहीं पता है कि क्या मांगे। भगवान ने जैसे ही सर पे हाथ रखा सब ज्ञान हो गया। आज कहते महाराज जिस पर भगवान की कृपा हो जाती है उसे सारी दुनिया अपनाने लग जाती है। आज कहते हैं भगवान ने कहा बेटा जो कुछ भी तुम्हें मांगना हो मांग लो। ध्रुव कहने लगे मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो आज कहते हैं जब इधर महाराज उत्तानपाद को पता चला है कि भगवान के दर्शन करने के बाद में ध्रुव वापस आ रहे हैं, तो कहते महाराज जिसमें भगवान की परीक्षा थी आप यहाँ मत बैठा करो, आप सामने बैठा करो, अभी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो। लेकिन वक्ता श्रोता जब श्री सुखदेव जी महाराज कथा सुना रहे थे तो परीक्षित जी बिल्कुल सामने बैठे थे। जब तक श्रोता वक्ता का मुख सामने ना हो तब तक समझ में नहीं आता है ना। और आपके ही ऊपर है पूरी कथा। तो कहते महाराज ओ जा परिकृपा राम और ता परिकृपा करे सबको सिया राम सिया राम जय राम। ओ जा परिकृपा राम की होई ता परिकृपा और भगवान का द्वार ऐसा है कहीं भी चले जाओ तो लोग कहेंगे कौन सी जात के हो, कौन कास्ट की हो,
लेकिन भगवान का द्वार है। कैसे? ओ जाति पाति पूछत नहीं कोई, हरि को भज तो हरि को होई। सिया राम जय राम। हो कलयुग के बल नाम अधारा, मेरे नर उतरे पारा। राम सिया राम जय राम। सिया राम जय। महाराज उत्तान पाद महाराज को पता चला है कि मेरा बेटा ध्रुव भगवान के दर्शन हो गए हैं। आज कहा कि जाकर के रथों को भेज दो, मेरा बेटा उस पे बैठ कर के आएगा। जितने भी गांव के लोग हैं ध्रुव को देखने के लिए लालायित होने लगे।